बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद एनएन। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं बनाने लगी हूँ शक्करकंदी की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, जो कि आप लोग घर में बहुत ही आसानी से और बहुत ही मज़े ले लेकर खा सकते हैं, इसको बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ़ ऑल सब्सक्राइब माई चैनल। तो व्यूअर्स, एक देगची में आपने क्या करना है, शक्करकंदी को धोकर अच्छे तरीके से छिलके उतार कर इसे काट लेना है और इसमें आप शक्करकंदी ऐड कर दें। सारी शक्करकंदी को इसमें डाल दें। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी और झटपट से ये मज़ेदार सा मीठा खट्टा चटपटा सा तैयार हो जाएगा आपका, जो कि आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगा। तो आजकल का जैसे कि मौसम है शक्करकंदी का, तो ये बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है। तो आप जितनी मर्ज़ी बना सकती हैं, तो मैंने तो सिर्फ 1 किलो बनाई है। तो व्यूअर्स, आपने क्या करना है, इन सब सारी शक्करकंदी को देगची में डाल देना है और उसके बाद आपने 5 से 6 चम्मच जो है तकरीबन चीनी के ऐड करने। व्यूअर्स, आपने तकरीबन आधी कटोरी जितनी आप चीनी डाल सकती हैं। अगर आप कटोरी के हिसाब लें तो आधी कटोरी जितनी चीनी इसमें ऐड कर लें आप। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करती हैं तो आप ज़्यादा चीनी भी डाल सकती हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तो ये नॉर्मल सा मीठा है, बहुत ही मज़ेदार सा। और इसे अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लें ताकि चीनी आपकी हर शक्करकंदी के अंदर चली जाए, तो कोई मुश्किल ना पेश आए इसको। इसे अच्छे से घुमा लें आप और ये दम पर ही तैयार हो जाएगी बहुत ही जल्दी से, झटपट से। और ये देख सकती हूँ, आधा कप से भी, गिलास से भी कम हमने पानी लिया है इसमें, और इसे ये डालकर हम इसे ढक्कन लगा देंगे। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करें ताकि चीनी जो है अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, हर शक्करकंदी पर लग जाए। तो इसे आप जो है ढक्कन लगा कर इसे आप तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए इसे ढक्कन लगाकर हल्की आंच पर रखते हैं आप। ये बहुत अच्छे से गल भी जाएगी। और इसका अगर पानी खुश्क ना हो तो आप थोड़ा सा तेज़ चूल्हा कर भी कर सकते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारी शक्करकंदी जो है तकरीबन तैयार है। आप देख सकती हैं कलर भी चेंज हो गया है, तो ये बिल्कुल गल चुकी हैं। हल्का सा शीरा सा है, जो कि मैं इसको मिक्स करके देखूंगी कि अगर ये सही है तो हम चूल्हा बंद कर देंगे। व्यूअर्स, ये देख सकते हैं आप गल गई हैं और बहुत मज़ेदार सी ये शक्करकंदी तैयार हो गई। तो आप इसे इमली की चटनी, चाट मसाला और जो खट्टे माल्टे होते हैं उसको डालकर भी खा सकते हैं, जैसे कि हमने इसमें डाला हुआ है। अगर आप इमली की चटनी की रेसिपी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपको ज़रूर सिखाएंगे। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। देखते रहिए कुकिंग विद एन, ताकि आप लोगों को मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिलती रहें। और हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। अगेन, अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।